नमस्कार मित्रों, आज कक्षा 12 विषय हिंदी विषयांक भारत सिर रत्न भरत पहले भाग में कवि का परिचय और प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज भाग 2 में काव्य का जो पंक्तियां हो उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले मैं काव्य में प्रमुख पात्रों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज काव्य के पात्र में महाराजा दुष्यंत और शकुंतला, तीसरा नंबर भरत, कर्ण ऋषि, कश्यप ऋषि, दुर्वासा ऋषि, एक पौराणिक कथा के आधार पर एक काव्य में एक प्रमुख पात्र है। मित्रों, दुष्यंत और शकुंतला ये गांधर्व विवाह से उनका जो पुत्र है वो भरत, और भरत आज अपना जो काव्य है वो उनका इस शीर्षक के बारे में आज आगे पढ़ेंगे। तो देखिए काव्य की समझूती के बारे में। पहली पंक्ति में आ खेलता कौन है शिशु सिंह में। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आगे देखिए, यो खेलता कौन, यो शिशु। शिशु का मतलब उनका अर्थ होता है छोटा सा बालक। सिंह का मतलब होता है शेर। कवि कहता है कि ये सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा ये बालक कौन है। फिर से कवि कहता है सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है वो बालक कौन है। दूसरी पंक्ति में देखिए, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। आर्य का उनका ये अर्थ होता है समस्त आर्य जाति, और अर्थात आर्य उत्तम कुल के उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, वो भी उनका ही अर्थ होता है। वृंद का अर्थ होता है समूह, दल, उसे कहते हैं। सुंदर सुखमय, सुखमय मतलब उनका भी अर्थ होता है सुखी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वह आर्य के समूह, आर्य के समूह सुंदर सा ये भाग्य का प्रतीक होता है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, तो उनका ये पंक्ति का अर्थ होता है ये आर्य के समूह के सुंदर ये भाग्य का ये प्रतीक होता है। आगे देखिए, कहता है उनके लेकर निज गोद में। निज का मतलब होता है अपनी। वो बालक सिंह के बच्चे अपनी गोद में लेकर कह रहा है। एक छोटा सा बालक सिंह के बच्चे अपनी गोद में लेकर वो कह रहा है। तो आगे देखिए, खोल मुख सिंह बालक में देखकर। वो छोटा सा बालक सिंह के बच्चे को बच्चे कहते हैं कि सिंह तेरा ये मुंह खोल, तेरा ये मुंह खोल, अपनी मुंह खोल, मैं तुम्हें तुम्हारे
तुम्हारे मुंह में कितने दांत है वो मैं गिन लूं, गिन लूंगा तेरे दांतों का यह का है भले। त्यारे वो कहते हैं हे सिंह के बच्चे तेरा मुंह खोल, मुंह खोल। वो कह रहे हैं तेरे मुंह में दांत है वो मैं गिन लूं, बाद में देखकर गिन लूं और देखूं तो उससे देखूं तो कैसे यह कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है ये कठोर और सख्त, उसे कहते हैं निष्ठुर। अय्या ये उनका अर्थ कुटिल, कुटिल का दुष्ट, चालबाज। गिन देखूं तो कैसे ये दुष्ट और चालबाज और कड़े और सख्त है। देखो तो जरा तुम्हारा दांत कैसे कुटिल है, कैसे कठोर है। वो बालक सिंह के बच्चे को कहते हैं। आगे देखिए तो विद्यार्थी मित्रों ये पंक्ति का सारा काव्य की समझूती कि ये सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है वो बालक कौन है। वो आर्यों के सुंदर सुखमय भाग्य सा प्रतीक होता है। कवि बच्चे कहते हैं कि सिंह के बच्चे तेरा मुंह खोल और तेरे मुंह में दांत मैं गिन लूं, खोल खोल तेरे मुंह के दांत में गिन लूं। और कितना कुटिल है, कितना सख्त है वो तो जरा मैं देखूं तो। वो ये पंक्ति के ये इतना ये समझूती है। देख वीर बालक के इस अदित्य को कहते हैं, इस बहादुर बालक ये दुष्टता को देखकर कहते हैं, उसका अर्थ होता है दुष्टता, उसका औदित्य का अर्थ होता है दुष्टता। वो बहादुर बालक है, वो बालक ये दुष्टता को देखकर गुस्से भरे तो जो कहते हैं देख वीर बालक को, इस औदित्य को, बहादुर बालक है और बहादुर बालक को देखकर गुस्से से भरी से कहते हैं कि लगी गर्जने भरी सिंहनी क्रोध से, वो बालक क्रोध से और यदि सिंह त्या वो बच्चे को लेकर घूम रहा तो उसने सिंहनी को देखा तो दौड़ने आने लगी। वह यह देखकर बालक छड़ी तनकर बोला बालक रोष से, छड़ी तनकर बोला बालक रोध से। विद्यार्थी मित्रों ये छड़ी और तानकर उससे गुस्से यदि गुस्से से देखकर वो बोला जो मेरी बाधा देगी कीड़ा में, यदि तू कभी जो मेरी बाधा में अड़चन पहुंचाएगी तो न डालेगी तो कभी ये मार खाएगी। आगे देखिए, मैं मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। यहां से कहते हैं फिर तुम्हें ये बच्चा नहीं दूंगी, यहां से भाग जा, यहां से भाग जा। बालक डांटते हुए सिंह को कहते हैं कि यहां से तू भाग जा। मित्रों, विद्यार्थी मित्रों फिर से देख वीर बालक को, इस अदित्य को लगी गर्जने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तनकर बोला बालक रोष से, बाधा देगी कीड़ा में, यदि तू कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा। तो सारी पंक्तियों का उनका ये संवाद यह है। इस बहादुर बालक की ये दृष्टता देखकर गुस्से से भरी हुई सीने दौड़ने ये लगी। यह देखकर भरत गुस्से से कहा कि यदि तू मेरे खेल में बाधा डालेगी तो तू मार खाएगी। क्या कहता है? तू मार खाएगी और फिर तुम्हारे ये बच्चे को मैं नहीं दूंगा। ये भरत
ये सिंह को कहते हैं तुम्हारे छोटा सा बच्चा है, मैं तुमसे देना नहीं चाहता, देऊंगा नहीं। बालक डांटते हुए ये सिंह को ये चले जाने की बात करता है। आगे देखिए, कौन यह वीर बालक निर्भीक, कहो भला भारतवासी हो जानते। ये भरत वह बालक है जिसका नाम है भारत। इस संज्ञा पड़ी ये वीर भूमि की। आप जो शीर्षक पढ़ने वाले भारत का शीर रत्न भरत के बारे में, आज ये शीर रत्न का मतलब नायक भरत, उसका नाम है भरत नाम है और भारत देश से। बताओ, आज कवि कहते हैं लोगों से पूछते हैं, हे भारतवासियों बताओ ये निर्भीक बालक कौन है। निर्भीक का अर्थ होता है निडर, और जिससे भय न हो उसे कहते हैं निडर। ये कवि कहते हैं लोगों से पूछते हैं, हे भारतवासियों ये बालक कौन है, ये निर्भीक बालक कौन है और बहादुर बालक कौन है। कवि स्वयं बताने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं बताने के जानते हैं। वही ये बालक है। वो बालक है कौन? तो वो बालक है भरत, जिसका नाम इस उत्तम देश के आज अपना भारत देश है। वो भारत देश के नाम जो उनका भारत नाम से उसका नामकरण हुआ था, आज उनका ये भरत है। तो आगे देखिए, तब सब जानते हैं बालक वही है भारत, जिससे नाम पर उत्तम देश का उसका नामकरण हुआ था। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, आगे कश्यप ऋषि के आगे देखिए, को भला भारतवासी ये संज्ञा वीर थी। कश्यप के गुरुकुल में आगे पंक्तियों के बारे में देखिए, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा था बालक जो भरत था, वो कश्यप ऋषि के मित्रों जब शकुंतला ने गवर्ण ऋषि के आश्रम से जो विदाई हुई थी, विदाई के बाद उस पति के पास चले जाने की बात की थी, वो पानी के आगे एक नाव में बिठाकर वो उस नदी के उस पार जाने लगी, तो उसे हाथ में वो दुष्यंत की राज मुद्रा दी थी, वो राज मुद्रा वो पानी में गिर गई। बाद में वो शकुंतला सब कुछ भूल जाती है, बाद में ये जंगल में भटकने लगती है। भटकने के बाद वो एक कश्यप ऋषि के आश्रम में जा पहुंचती है। वहां से कश्यप ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तब वह शकुंतला गर्भवती थी। गर्भवती के बाद वो कश्यप ऋषि के आश्रम में एक भरत का वीर बालक का उनका वहां से जन्म होता है। तो मित्रों, आज कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा था। गुरुकुल का मतलब होता है प्राचीन पद्धतियों पर स्थापित विद्यापीठ, उसे कहते हैं गुरुकुल विद्यापीठ, उसे भी कहते हैं। तो कश्यप ऋषि के आश्रम में भरत जब छोटा सा था, तब वहां पे शिक्षित हो रहा था, शिक्षा पा रहा था, और आगे जंगल में वो घूम रहा था, और कई भी पशु पक्षी थे उसे लेकर वो बांध देते थे, और वही भी उसके पौराणिक कथा के आधार पर मिलता है। आगे देखिए, आश्रम में पलकर कानन में गूंज रहा था। वो कश्यप ऋषि के आश्रम में उसका लालन पालन किया जाता था, और कानन का मतलब होता है जंगल। याद रखिए, कानन का अर्थ होता है जंगल ये लालन पालन होता है। बाद में जंगल में घूमने चले जाते हैं, वहां पशु पक्षियों के साथ वो ये विहार करता रहता था, खेलता रहता था। और आगे देखिए, निज माता को गोद में मोद भरता रहा। कश्यप ऋषि के आश्रम में जो भरत वो जंगल में घूमता रहा। नीच मित अपनी माँ,
अपनी मां को आनंद प्रमोद करता रहा, वो घूमता रहता है, बाद में अपनी माता को निज अपनी माता को आनंद प्रमोद करता रहता है। ये बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है, लेकिन इस आश्रम में पलकर वन में घूमकर अपनी माता को खुशियां प्रदान करता है। आगे देखिए, निज माता की गोद में मौज भरता रहा। ये जंगल में घूमकर अपनी माता को खुशियां प्रदान करता है। जो पति से भी बिछड़ गई दुर्दर्श से, अपनी दुर्दश भाग्य से, जब शंकुतला जब उनकी अंगूठियां थी, ये अंगूठियां पानी में गिर गई, उसके बाद पति के ये बिछुड़ गई थी, उसके पति के याद में वो भूल गई थी। बाद में ये शंकुतला, बाद में आगे देखिए, तो उसका एक भाग्य था, सुझे वो माँ जो दुर्भाग्यवश से उसे पति से वो भूल गई थी। आगे देखिए, जंगल में शिशु सी सभी सहचर है। सभी कश्यप ऋषि के आश्रम में आसपास वो जंगल है, जंगल में सभी ये पशु पक्षियां हो, वो जंगली प्राणियां है, तो उसे सभी सहचर का मतलब होता है मित्र, सभी उसके मित्र होते हैं। तो आगे देखिए, जंगल के सिंहों के सभी बच्चे, बालक के सभी उसके साथी थे। बाद में देखिए, तो रहा घूमता निर्भीक प्रवीर, यह निर्भीक, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वो निर्भीक होकर उसे घूम रहा है। और प्रवीर, बलवान, महान वीर वो बालक ये कानन में ये घूमता रहा। आगे देखिए, जिनके अपने बलशाही के भुजंड, अपने बल पर, अपने भुजाओं पर उसे बलवान वो महान वीर बालक उसे ये जंगल में ये घूमता फिरता आज अपने कह रहे हैं। आगे देखिए, तो मित्रों, जिस भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया वह वीर बालक है दुष्यंत का भारत का सिर रत्न, ये वो शुभ नाम है। तो मित्रों, आगे देखकर राजा जब शंकुतला और भरत को मिलन होता है, मिलन के बाद वो राजा दुष्यंत वो हस्तिनापुर ले जाते हैं, तो भरत का यज्ञ होता है और राज्याभिषेक होता है। वो बड़ा होकर भारत देश के ये अलग अलग हो गए थे और सम्राट चक्रवर्ती राजा के एक मजबूत व्यवस्था की थी और सामाजिक एकता पर उसे इस सद्भावना के आधार पर ये सुविधा के लिए विभिन्न विभागों में और विभाजित करके प्रशासन को एक करके ये नियंत्रण स्थापित किया था। आज वो सम्राट वो राजा है, वो भरत है, स्थापित किया था वो ये भरत शासन के प्रणाली के कारण आज अपना वो देश है ये भारत सिर रत्न ये भरत से ये नाम से किया जाता। आज शुभ नाम से आज चक्रवर्ती राजा सम्राट सबसे पहले भारत देश में वो नियंत्रित करके ये आज भारत का जो नामकरण हुआ है वो ये भरत सिर रत्न भरत से ये नाम स्थापित किया गया। मैं मित्रों आशा करता हूं कि ये काव्य में आपको समझ आई होगी। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।